का रिपोर्ट है कि अगर सीधे सरकार आपको समायोजित करके आपको पेमेंट देती तो सरकार का करोड़ों रुपए बचता। मांग के पक्ष में विधानसभा में इस बार आवाज गूंजेगा, हम लोग इसको उठाएंगे, सरकार से मांग रखेंगे। और पूरे बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आए हुए हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाइयों साथियों, आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से इतनी बड़ी संख्या में अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं। आप संघर्ष के रूप में, संघर्ष के साथी के रूप में हमें यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। और आपकी न्याय की लड़ाई, आपका तर्क, ये सब कुछ जायज है, संघर्ष के लिए ये पर्याप्त है। ये आश्वासन और अपना समर्थन आप सब लोगों को हम अपनी तरफ से देते हैं। यदि हमारी मांग सुनी जाती है तो आप लोग सरकार के तमाम अलग अलग जगहों पर, पंचायतों से लेकर के जिला तक, राज्य तक, मुख्यमंत्री सचिवालय तक अपनी सेवा दे रहे हैं। जनता के पक्ष में, जनता के हित में आप लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी नियुक्ति सरकार का ही एक उपक्रम है बेल्ट्रॉन, उसके माध्यम से हुआ। इसके बावजूद केवल आपके श्रम को लूटने के लिए, आपको गन पॉइंट पे रखने के लिए, आपके सोशल सिक्योरिटी जो है, एक आश्वासन जो नौकरी में होनी चाहिए है, उसको कम करने के लिए इस सरकार ने आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी में डाल दिया है। और कोई कारण नहीं है। और सीधी बात है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो ये मकरजाल है, आज बिहार भर में ही नहीं पूरे देश में 90 के दशक के बाद आप लोग जानते हैं कि ये आउटसोर्सिंग और एक मीडिएटर वाली स्थिति में नीतियां बने। इसके लिए सरकारों ने चाहा, सरकारों ने इसको किया, लेकिन आज वो फ्लॉप साबित हो रहा है। जहां भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, आप ही के मामले में सरकार के ही विभाग का रिपोर्ट है कि अगर सीधे सरकार आपको समायोजित करके आपको पेमेंट देती तो सरकार का करोड़ों रुपए बचता। ये भी सरकार का बात है। धूमिल एक हिंदी के बड़े कवि हैं, धूमिल। उनकी एक कविता है कि एक व्यक्ति है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा व्यक्ति है जो रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल की कविता है। और ये जो तीसरा आदमी को जबरदस्ती सरकार ने भ्रष्टाचार करके, नीतियों की अवहेलना करके जिस तरीके से प्रमोट किया है, उसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ना होगा। आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ठीक वैसे ही और भी तरह के कर्मचारी हैं, वो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे पास विद्युत मानव बल के लोग आए थे। एक व्यक्ति के ऊपर सरकार कितना पेमेंट दे रही है और बीच में आउटसोर्सिंग एजेंसी आकर के उस पेमेंट को कितना कम कर दे रही है, उनकी भी लड़ाई यही है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक तो 28 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो, एक बार फिर से पूरे तर्क के साथ आपके अधिकार के लिए, आपकी मांग के पक्ष में विधानसभा में इस बार आवाज गूंजेगा। हम लोग इसको उठाएंगे, सरकार से मांग रखेंगे। और उसके साथ ही साथ कोई भी लड़ाई केवल सदन के माध्यम से मुकम्मल नहीं होता। अगर लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है तो सदन के साथ साथ सड़क पर का संघर्ष, यह भी बहुत जरूरी है। सदन में हम लोग को ताकत तब मिलती है कि हम वहां मुद्दा उठा रहे हैं और आप सब लोग हमारे साथी बाहर संघर्ष कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर तब ताकत मिलती है। और इसीलिए ऐसे तमाम लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन सब लोगों को एक साथ एक मंच पर ला करके एक महाजुटान की हम लोगों ने योजना बनाई है। महाजुटान होगा। बिहार में जितने लोग
न्याय की गुहार लगाते हुए सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, उन सब का महाजुटान 2 मार्च के दिन गांधी मैदान में होना है। आप लोगों से कहेंगे कि हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने साथी हैं, आप सब लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, इस संकल्प के साथ कि या तो हमारी बात मानो या गद्दी छोड़ के चले जाओ। बदलाव करने के लिए बदलो बिहार महाजुटान हम लोग करेंगे।